गाइस आज हो गई है 18 सॉरी आज दिमाग ही खराब हो गया सही में। आज हो गई है 19 सितंबर। 18 कल थी, मेरा बर्थडे था। आप लोगों को तो पता ही होगा। और मेरा बर्थडे कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि खास नहीं रहा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बारिश थी। पूरा मौसम ने सारा बेकार कर दिया था। जब बारिश होती है, प्लान था मेरा और मेरे हस्बैंड का, हम कहीं बाहर ऐसी घूम के आएंगे, थोड़ी मौज मस्ती करके आएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बारिश, पूरे दिन बारिश थी। और तो फिर हम वहीं डोसा खाने के लिए गए, हम जो थोड़ा पास है घर से, तो हम चले गए थे। बट रास्ते में क्या हुआ, बारिश लग गई। हमने वहाँ से रास्ते से पेस्ट्री वगैरह खरीदी, सैंडविच वगैरह खरीदा और हम वापस घर आ गए। इनका बहुत मन था कि यार मैं वो डोसा खाऊं, बहुत मन था इनका डोसा खाने का। तो फिर जैसे बारिश रुकी ना हल्की, कि चल चल रही कि हमारा कहा चलो चलता है, तो हम गया, फटाफट हमने खाया पिया और आ गए। और बाकी हमने घर वालों को यहाँ पे पेस्ट्री वगैरह ये सब दी। केक कटिंग मेरे हस्बैंड ने नहीं करी। उसका रीज़न ये था कि अगर मैं केक काटूंगी तो सब मुझे ऐसे करके खिलाएंगे, जो कि मुझे हस्बैंड ने बोला अभी नहीं, अभी आपका बेबी हुआ है, आप एटलीस्ट 1 ईयर तक का परहेज करो। जो कि मुझे नहीं लगता मैंने कुछ परहेज करा। मैंने 3 4 5 महीने मैंने परहेज करा होगा, उसके बाद मैंने कुछ ऐसा परहेज नहीं करा। बट वो थोड़ा है हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। वो अपनी हेल्थ को लेकर ही, मेरी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि बस ये ठीक रहनी चाहिए अपने आप, चाहे वो ठीक हो या ना हो। उनको ये रहता है कि मेरी वाइफ ठीक रहनी चाहिए, इसके हाथ पैरों में दर्द नहीं होना चाहिए, फालतू खर्चा ना कराए मेरा। तो और गाइस, मैंने ली थी अपनी एक बर्थडे ड्रेस ली थी मैंने। वो बर्थडे ड्रेस मैं कल नहीं पहन पाई, लेकिन मैं उसको जब भी नेक्स्ट टाइम मैं पहनूंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने रख दिया, वैसे विंटर्स आ जाएगी तो विंटर्स में पॉसिबल नहीं कि उसको पहनूँ। हो सकता है कि मैं उसको नेक्स्ट ईयर ही पहनूँ। तो मैं जब भी उस ड्रेस को पहनूंगी मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। और बर्थडे गिफ्ट, मैं अपने बर्थडे गिफ्ट की बात करूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए हैं 3 लोअर, 2 टी-शर्ट लेके आए हैं मेरे लिए, जो कि शायद आपको मैंने ब्लॉगिंग में करके वो पहना है, वो ब्लैक सा आपको दिख जाएगा। बाकी के मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे इतना बिल्कुल भी टाइम था। कल बहुत ज़्यादा थकान लगी थी और बच्चे के साथ में इतना नहीं हो पाता। वो उसने कल बहुत ज़्यादा परेशान करा, वैसे उतना परेशान नहीं करती, बट कल ना वो सोई भी रात को 1 बजे। उसने पता नहीं क्या हो गया था उसको, बहुत ही ज़्यादा उसने बहुत तंग करा, बहुत रोई वो कल पूरे टाइम। और बाकी गिफ्ट में बस मेरी जो ताई जी हैं उन्होंने मुझे एक एनवेलप दिया था 500 रुपीज़ का। यही मेरा गिफ्ट है। और मेरी मम्मी ने जो खाने पीने का सामान था वो ले आई थी। और अभी मैं जो लेके जा रही हूँ अपने लिए, बहुत सारी चीज़ है जो मैं पूरी एक उसमें भर के ले जा रही हूँ। मम्मी ने कहा ले ये मेरी तरफ से तू खा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या चीज़ है। आपने मेरे खाने पीने की चीज़ें देख ली होगी। और आज मुझे घर जाना है, शाम को जाऊँगी मैं घर। और मेरा मन बिल्कुल नहीं है घर जाने का। मुझे घर जाके इतनी सारी टेंशन, और सबसे बड़ी टेंशन मेरी क्या होती है घर जाके, कि मेरा रूम मुझे पहले साफ़ करना है, उसके बाद ही मुझे नींद आती है। सारी डस्टिंग वगैरह करनी है, वह तब तक मैं नहीं सो पाती हूँ अच्छे से। फ्लोर साफ़ करके ही तब मैं बेडशीट वगैरह, तब ही मैं सो पाती हूँ। मैं नहीं, और रात को अगर मैं पहुँचूँ तो रात को नहीं कर पाऊँगी। कल मुझे सुबह जल्दी उठ के सारा काम करना पड़ेगा जब तक मेरी बेटी सोई रहेगी। तो बहुत काम होने वाला है मेरे पास। और अब तो इतनी शैतान हो गई ना, मैं इसको बेड पे नहीं छोड़ सकती। पहले तो ये तो था कि चलो बेड में मैं तकिए वगैरह लगा लेती थी, बट अब नहीं, ये तो तकिए के ऊपर ही खड़ी हो जाती है। बहुत डर हो गया इसके साथ में। तो अब मुझे जब तक सोई रहेगी तब तक मुझे फटाफट काम कंप्लीट करके इसको देखना है, क्योंकि भाई मेरा बच्चा है, मुझे उसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। और पता है आज मुझे कैसी अंदर से फीलिंग आ रही है, जैसे ना लड़की की विदाई, मुझे लगता है मैं विदाई के टाइम पे इतनी इमोशनल नहीं होती। मेरा मन कर रहा है मैं ना बहुत तेज तेज, बहुत तेज तेज रहूँ। पता नहीं क्यों मेरा अंदर से ऐसा मन कर रहा है। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है सीरियसली यार। और यहाँ तो मैं 9 10 बजे सो के उठ रही थी, वहाँ मुझे उठना पड़ेगा जल्दी क्योंकि मुझे अपना काम निपटाना पड़ेगा। यहाँ पर तो ऐसी कोई टेंशन नहीं होती थी, बट अब हो रही है। बट चलो कोई बात नहीं, घर तो जाना ही है। अब ऐसा ही होता है शादी के बाद ना। अब मुझे लगता है लड़कियों का ना मायके कम ही आना चाहिए, वरना याद आती है सही में। और अब देखते हैं मैं कब आती हूँ, नेक्स्ट ईयर आती हूँ कि कब आती हूँ। मेरा जो प्लान सडनली में बनता है, मेरा प्लान कुछ मैं पहले से करूँगी ना कि मुझे इस दिन जाना हो, कभी पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं बैठी हूँ बैठे बैठे मेरा प्लान बन जाती है कि मुझे कब जाना है घर। तो ऐसे ही होता है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब आते हैं। और बाकी आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और तो ये शॉप है हमारी ना, तो देखो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ से ले जा रही हूँ। ये देखो, चोको पाई, नमकीन, बिस्किट, काफ़ी चीज़ें, चॉकलेट भी है इसमें अंदर। ये सारी चीज़ें मैं ले जा रही हूँ, मम्मी ने कहा लाएगी मेरी तरफ से है तो। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी घर जाने के लिए। अब मैंने कल वाला सूट ही रिपीट करा क्योंकि फिर ये कि वॉश हो जाएगा एक ही बारी में। कल ही मैंने पहनना, तो सोचा चलो इसी को पहन के चलते हैं, है ना अम्बिका, है ना, है ना। और मेरी बेटी भी देखो रेडी हो चुकी है। ये ड्रेस इसके नानी ने इसको गिफ्ट की है। और कैसी लग रही है मेरी शहनाज ड्रेस, लुकिंग ब्यूटीफुल। अब तारीफ को खुद ही कर देती है। और
मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। अब वेट करें मम्मी चाचा जी का, देखते हैं कब तक आते हैं। और ये देखो मम्मी अंबिका बोल कर चली गई। हेलो गाइस, मैं तो अपने घर आ रही हूँ। गाइस गौर से इस शायर को देखो, ये चोरी करता हुआ। गाइस आज मैं इसे रंगे हाथ पकड़ा है। क्या लिया तूने? कितनी की? 100 रुपए लाया था ना, 20 के 20 रुपए ले लिए। खुद निकाल ले, चोर ने पैसे देख रहा तू? और क्या, गले से खुद 20 रुपए लिए, 100 रुपए डाल निकलता बना। डाल ले गौर से देखो चोर को, जब घर जाता सूद वगैरह करा दूंगी अभी। है किसका ब्लैक की? अंबिका और इसको गोद में उठानी है। और रात के बज गए थे 11। अंबिका के यहाँ पे शरारत शुरू हो गई थी। वो ना इस बेड को पकड़ के खड़ी हो रही थी, मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था ऐसा करने में। और अब मुझे आ रही थी इतनी ज़्यादा नींद, लेकिन मेरी बेटी है कि ये सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके सोने से पहले इतने ड्रामे होते हैं कि बस इतना गुस्सा आता है उस टाइम की, ऐसा मन करता है कि इसको ना पीटो सही में, बट पीट तो नहीं सकते हैं। अब बच्चे की क्या गलती, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। तो बस मैं यहाँ पे इसके साथ, फिर मैंने सोचा कि चलो इसके साथ थोड़ी सी मैं यहाँ पे मस्ती कर लेती हूँ। और इसके पापा भी वहीं पर ही बैठे थे, और देखो यहाँ पे गिर गई थी अभी नीचे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अपने ससुराल से, क्योंकि मैं कल रात को पहुँच चुकी थी यहाँ पे 9 बजे के आसपास में यहाँ पहुँच चुकी थी। अब मेरी सोना तो मुझे आज काम नहीं करने देगी, और घर में मैं अकेली हूँ, मीन्स मैं और सिर्फ यही है घर में। और मुझे सारा काम करना है, मतलब अपने कमरे का ये वो। सो अभी मैंने मशीन लगा रखी, कपड़े ड्राई हो रहे हैं। नाश्ता मैंने करा नहीं है, जो कि लगता नहीं कि मैं कर पाऊँगी, बाकी देखते हैं। अब भी गया, इस गाने को मत चलाओ बेटा, स्टॉप दिस। आओ काम 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 काम। सो गाइस देखो, मैं झाड़ू लेके अपने यहाँ खड़ी हूँ रूम पे, और रूम की ना ऐसी हालत हो जाती है। इस बार तो मेरे हस्बैंड ने पूरा ध्यान रखा रूम का, तो इस बार वो वाली हालत नहीं मुझे फेस करनी पड़ी। वरना हर बार मेरा मूड खराब हो जाता था कि यार इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लाना फलाना ढिमकाना। हाँ मैं दे रही हूँ। मम्मा व्लॉगिंग कर रही थी क्या? आप ये पकड़ो पकड़ो इसको, फोन मत देखो। लो 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 लो। अबे ऐसे गाने बजते रहते हैं ये। और पता है सबसे बड़ी चीज है कि मेरी ना छोटी गिरती है बेड से, तो मैंने ना ये बेड यहाँ पे धक्का लगा दिया है। 2 आए थे, मतलब दूध लेके आते हैं ना हमारे घर में जो देवर जी, वो आए थे, तो मैंने उसको बोला चल धक्का लगा दे। उसके साथ में एक और आया था कोई इसका फ्रेंड, तो उन दोनों ने धक्का लगाया, तो अब ठीक हो गया है। अब मुझे उसका एटलीस्ट अंबिका की ये नहीं रहेगा कि वहाँ से गिरने का ऐसा कुछ डर नहीं रहेगा ना अंबिका। तो अब मैं सोचा थोड़ा सा यहाँ बेड खिसकाना, थोड़ी गंदगी है, तो मैं डस्टिंग यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मेरे रूम का सफाई अभियान शुरू हो चुका था। मैंने अपनी छोटी को वॉकर में बैठा दिया था, ताकि वो वॉकर में थोड़ी देर चुप रहे, मतलब, और मैं अपना काम यहाँ पे जल्दी जल्दी निपटा लूँ। और जब ये बेड थोड़ा धक्का दिया तो इसके नीचे मतलब कूड़ा हो जाता है ना, बीच में थोड़ा सा मिल ही जाता है। वैसे तो बेड के नीचे मैं साफ़ ही रखती हूँ, बट धूल तो ऐसी चीज़ है ना, आप चाहे कितना भी बेड के नीचे साफ़ करो, वो डस्ट ना उड़ के आ ही जाती है। तो इसलिए बस मैं यहाँ पर उसको यहाँ पे डस्ट साफ़ कर रही थी। और जो ये झाड़ू था बहुत बेकार है, इसमें तो कूड़ा आता ही नहीं है, ये बहुत ही बेकार झाड़ू। मैंने बोल बोल के थक गई, नया ले लो नया ले लो नया ले लो। सो गाइस सफाई करने के बाद देखो मेरा रूम कैसा हो गया है। मैंने यहाँ पे अंबिका के नहाने के मालिश वगैरह का सेटअप पूरा कर रखा है। और अभी उसकी छोटी दादी उसको लेकर गई थी कि मैं इसको लेके चल जाती थोड़ी देर, तब तक तुम्हें जो अपना काम है फटाफट फिनिश कर लो। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद उसको लेकर आ जाऊँगी और उसको भी अपना नहला धुला के रेडी कर दूँगी। तो बस मैं नाश्ता कर रही थी यहाँ पे। मुझे ये वाला व्लॉग दोबारा डालना पड़ रहा है क्योंकि इसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था, और मैं ना इस कॉपीराइट क्लेम से सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी एडिटिंग का इतना कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है। तो इसलिए पता नहीं कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो मुझे थोड़ा अपना जो उसमें वॉइस आपने मेरी नोटिस करी होगी थोड़ी अलग इसलिए आती है, क्योंकि मैं उसको थोड़ा स्पीड में लगा लेती हूँ। उससे क्या होता है कि आपका कॉपीराइट क्लेम आपको बच जाता है थोड़ा आने से यहाँ पर ना। गाइज़ आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को फॉरवर्ड ज़रूर कर